कुरैश ने अबू तालिब से कहा कि आपके भतीजे ने हमारे देवताओं को बुरा कहा, हमारे समझदारों को मूर्ख बताया और हमारे सम्मानित लोगों को भटका हुआ बताया। अब आप या तो उनको ऐसी बातों से रोक दें या हमारे और उनके बीच हस्तक्षेप न करें, क्योंकि आप भी इसी धर्म पर हैं। हम खुद उनका समाधान कर लेंगे। अबू तालिब ने विनम्रता से उनकी बातें सुनी और कुशलता पूर्वक उनको वापस कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीके पर बने रहे और खुदा के धर्म की ओर लोगों को बुलाते रहे। इसके परिणाम स्वरूप आप और मुश्रिकों के बीच संबंध और अधिक बिगड़ गए। कुरैश के बीच आपका चर्चा रहता, वे एक दूसरे को आपके विरुद्ध उकसाते। कुरैश के सरदार दोबारा अबू तालिब के पास आए और कहा, ए अबू तालिब, आप हम सबसे आयु, पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं। हमने आपसे कहा था कि अपने भतीजों को हमसे रोके, लेकिन आपने उनको नहीं रोका। खुदा की कसम, हम इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते कि हमारे बड़ों को गालियाँ दी जाए और हमारे समझदारों को मूर्ख बताया जाए और हमारे देवताओं में दोष निकाला जाए। अब या तो हम उनको इससे रोक देंगे या उनसे युद्ध करेंगे, फिर आप इस बीच नहीं आएंगे यहाँ तक कि दोनों गिरोह में से कोई एक समाप्त हो जाए। उसके बाद वे लौट गए। अबू तालिब को अपने समुदाय की अलहदगी और दुश्मनी से बहुत अधिक पीड़ा हुई। उनको यह भी स्वीकार नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रकार निस्सहाय करके उनके सुपुर्द कर दे। कुरैश ने जब अबू तालिब से इस तरह कहा तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आपसे कहा, ए भतीजे, तुम्हारी बिरादरी के लोग मेरे पास आया और मुझसे ऐसा और ऐसा कहा, इसलिए तुम मुझ पर दया करो और खुद पर भी मेरे ऊपर उतना भार न डालो जिसके सहने की शक्ति मुझ में न हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक हुआ कि उनके चचा का विचार उनके बारे में बदल गया है और वो उनका पक्ष लेना छोड़ देंगे और उनको कुरैश के सुपुर्द कर देंगे। आपने अबू तालिब से कहा, ए मेरे चचा, खुदा की कसम, यदि वे मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चंद्रमा रख दें और चाहें कि इस काम को छोड़ दूं, तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह इसे आगे बढ़ा दे या इसी में मेरी मौत हो जाए। यह कहते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आप रो पड़े। इसके बाद आप उठकर वहाँ से जाने लगे तो अबू तालिब ने आपको पुकारा और कहा कि भतीजे यहाँ आओ। उसके बाद आप उनके पास गए तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ और जो कहना चाहते हो कहो। खुदा की कसम, मैं किसी भी कीमत पर तुमको उनके हवाले नहीं करूँगा।